नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर एक बार फिर चर्चा गर्म हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक जो सोमवार को हुई थी और जिन नामों पर, जिन सीटों पर मंथन हुआ था, उसके बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर मोहर लग सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है दिल्ली में, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह बैठक होनी है। इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव समेत बीजेपी के भी मध्य प्रदेश के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सोमवार को भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई थी। जिन सीटों पर मंथन किया गया था उसमें आज अंतिम फैसला लिया जा सकता है, ऐसा उम्मीदें जताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा का समापन 25 सितंबर को होना है। भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि इस महाकुंभ के पहले बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करने के पक्ष में दिख रही है। आज बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होनी है, उसके बाद मध्य प्रदेश में 64 से 70 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है कभी भी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी निकल कर आ रही है कि बीजेपी ऐसी विधानसभा सीटों पर सांसदों को भी उतारने के पक्ष में दिख रही है जहां पर सर्वे पर स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही। कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने बाहरी के बजाय स्थानीय और मजबूत चेहरे को प्राथमिकता बीजेपी दे सकती है। एक सीट मजबूत दावेदार पर जहां संख्या ज़्यादा है, उन्हें दूसरे जिले पर भी और किसी अन्य सीट पर भी मैदान पर उतारा जा सकता है, जहां पर उनके जीत की आशंका ज़्यादा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो कोर ग्रुप की बैठक सोमवार को हुई थी, उसमें मौजूदा विधायकों के जगह युवाओं को जीतने वाले चेहरे को मैदान में उतारने पर भी सहमति बनती हुई दिख रही है। अगर बात करें विंध्य में, तो उसमें विधायक नारायण त्रिपाठी, इसके अलावा कांग्रेस में शामिल हुए कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी समेत 18 विधायकों का टिकट कट सकता है। हालांकि वीरेंद्र रघुवंशी जब से कांग्रेस में शामिल हुए, तो वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस उनको टिकट देने के कयास लगाए जा रहे हैं और बीजेपी से अब उनका टिकट लगभग कट चुका है। हालांकि सूत्र अभी भी यह कह रहे हैं कि जिस तरह मैहर में नारायण त्रिपाठी के बारे में अंतिम निर्णय अभी पार्टी ने कोई नहीं लिया है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो सर्वे हो रहे हैं, मैहर में जो सर्वे हुए, उसमें नारायण त्रिपाठी की स्थिति कमज़ोर नहीं है, वहाँ से नारायण त्रिपाठी मजबूत बताए जा रहे हैं। इसलिए नारायण त्रिपाठी से अलग होकर, वहाँ से नारायण त्रिपाठी को परहेज करते हुए प्रत्याशियों का ऐलान अभी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि नारायण त्रिपाठी के जिस तरह बगावती तेवर दिख रहे हैं पार्टी के खिलाफ, टिकट कटने का जो कयास है वो तेज़ी के साथ लगने लगे हैं। लेकिन फिलहाल आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक के बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में यह पूरी बैठक होगी और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में 65 से 70 प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी कर सकती है, क्योंकि 39 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने पहले जारी किया था, जिस पर तमाम चर्चाएं शुरू हुई थी और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी जल्द ही दूसरी लिस्ट प्रत्याशियों की निकाल सकती है। पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने चुनाव के इतना पहले अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 39 प्रत्याशी थे। यानी कि आचार संहिता लगने के काफ़ी पहले बीजेपी ने अपनी लिस्ट को जारी कर चौंका दिया था। अब ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द ही मध्य प्रदेश में बीजेपी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकता है, क्योंकि पहली बार जब बैठक हुई थी, बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था और 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। आज फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ये बैठक होनी है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 64 से 70 प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी एक बार फिर कर सकती है।